जयपुर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। सरकार से केस चलाने की अनुमति मिलने के बाद अब एसीबी मेयर मुनीश के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करेगी। इस बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने हेरिटेज मेयर पर बड़ा बयान दिया है। झाबर सिंह खर्रा ने मेयर मुनीश गुर्जर के निलंबन को लेकर बड़ी बात कह दी है। मंत्री ने बताया कि मुनीश गुर्जर को जल्द निलंबित किया जाएगा और अगले 2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। इस दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से बातचीत की हमारे संवाददाता सुशांत पारेख ने। सुनिए। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। खर्रा साहब, जयपुर में हेरिटेज महापौर के खिलाफ करप्शन की शिकायतें हैं। कांग्रेस के पार्षद उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। आज आपसे मिले, फैसला आपको करना है, क्या डिसीजन आप ले रहे हैं? देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों के पार्षदों की मांग है। एसीबी ने उसके खिलाफ आरोपों को प्रमाणित मानकर अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी, वो जारी हो चुकी है। एक प्रशासनिक जांच उसके खिलाफ थी, वो अभी पूर्ण हुई है। आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसके निलंबन के आदेश जारी हो जाएंगे। तो नया महापौर क्या कांग्रेस से होगा, भाजपा से होगा, भाजपा से बागी जो है निर्दलीय होगा? क्या रणनीति आगे बन रही है? पार्षदों से जो चर्चा हुई है और उन्होंने बहुमत के आधार पर जिसके पक्ष में अपना मत अभिव्यक्त किया है, वो नगर निगम जयपुर हेरिटेज की अगली कार्यवाहक महापौर होगी। उसका नाम भी परसों शाम तक आपके सामने आ जाएगा। एक सर ये भी है कि 2 जो नगर निगम बनाए गए कांग्रेस शासन में कारगर नहीं हुए, झगड़े और सियासत का अड्डा बन गए हैं, तो एक करने की कुछ कवायद मंशा सरकार के स्तर पर चल रही है? देखिए, राज्य सरकार का एक दृढ़ अभिमत है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, और उसी के साथ हमारा जो मूल सोच है, तो आप ये मान लीजिए कि एक शहर एक शहरी निकाय। तो इस बार निकायों के और पंचायतों के चुनाव एक साथ होंगे, ये फाइनल है? बिल्कुल फाइनल है। कुछ कमेटियां बनाने की बात सामने आई थी। कमेटियां प्रोसेस में हैं, बहुत जल्दी कमेटियों का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद जो कार्रवाई आगे की होनी है, पुनर्सीमांकन भी होने हैं, पुनर्गठन भी होना है, कैसे क्या होगा, वो सारी कवायद पूरी होकर एक राज्य एक चुनाव। सर, करप्शन के खिलाफ आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति, ब्यूरोक्रेसी में बदलाव किए गए हैं, जेडीसी को बदला गया है, तो क्या सतत मॉनिटरिंग के लिए कुछ सरकार विशेष तौर पे कर रही है? बिल्कुल, राजस्थान सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही सोच है कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, भ्रष्टाचार रहित वातावरण बने और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य हों। इसके लिए सतत रूप से प्रयत्नशील हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर शुरुआती सालों में जिस प्रकार का वातावरण बना, उस वातावरण को ठीक करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। पिछले 10 साल में आपने देश में कुछ परिवर्तन देखे होंगे और आने वाले साल 2 साल में आपको और ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद निश्चित रूप से भारत न्यूनतम भ्रष्टाचार वाला और सर्वाधिक पारदर्शी नीतियों वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। सर, आखिरी सवाल, मदन राठौड़ जी का एक बयान आया जिलों को लेकर, काफी बवाल हो रहा है, कांग्रेस के नेता काउंटर कर रहे हैं, क्या जिले खत्म किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। देखिए, सरकार के निर्णय 2 बातों पर आधारित होते हैं। एक निर्णय जनता के हित में होता है और एक निर्णय जिस दल की सरकार होती है वो अपने दल के और अपनी सरकार के हित में करती है। गत सरकार ने नए जिले गठन का जो निर्णय किया था, वो कोई जनहित का निर्णय नहीं था, वो दल हित का निर्णय था। और उन्हें नए जिलों की घोषणा करते समय ये भी ध्यान नहीं रखा कि राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है। एक नए जिले की स्थापना पूर्ण रूप से होते होते 10 साल लगते हैं और 10 साल में न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए एक नए जिले के निर्माण के लिए आवश्यकता पड़ती है। शुरुआती दौर में भी 2 से 3,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है। अब उन्होंने जितने जिले बनाए
क्या उस समय राजस्थान की आर्थिक स्थिति ऐसी थी और जनता का हित नहीं था? उल्टा जनता को दुविधा हुई। एक एक तहसील के जिले बनना किसी भी रूप में जनता के हित में नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडलीय उप समिति उस पर विचार करिए और अगर हम सही मायने में जनहित को ध्यान में रखकर बात करें तो राजस्थान में 5 से 6 अधिकतम जिले बने, इससे ज़्यादा की आवश्यकता राजस्थान में वर्तमान में नहीं यानी है। 17 में से 5-6 जिले ही आपके हिसाब से कैपेबल हैं, मापदंड पे खरे उतरते हैं। बिल्कुल, बाकी जिलों का पुनर्गठन करते हुए 5 या 6 नए जिले बने और ऐसे बने कि जिला मुख्यालय तक अंतिम छोर के व्यक्ति को भी 2 घंटे में आसानी से पहुंचने की सुविधा मिले। सरकार इस संबंध में कोई फैसला ले सकती है? बिल्कुल प्रयास है और लेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। जाबर सिंह खर्रा, यूडीएच मंत्री। मेयर की जो सियासी जंग है जयपुर में हेरिटेज को लेकर, वो कह रहे हैं कि जल्द ही नया महापौर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कहाँ से बनेगा? कांग्रेस के जो इनके पास पार्षद आए उनमें से, भाजपा में, या फिर जो निर्दलीय हैं और खासतौर पे भाजपा से बगावत करके आए उनमें से कोई चेहरा हो सकता है। लेकिन बड़ी बात जो जिलों को लेकर कही है, खासतौर पे मदन राठौड़ के बयान से आगे बढ़ते हुए, कि केवल 5-6 जिले ही हैं 17 में से जो कैपेबल हैं, मापदंडों पर खरे उतरते हैं। सरकार को इनकी तरफ से सुझाव गया है और हो सकता है सरकार इसी दिशा में आने वाले समय में कोई फैसला करे जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी और उस पर सरकार को फैसला करना होगा। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।